गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी टाइम है 8:15 बजे का। मैं जा रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आप सोचोगे मेरे बाल गीले क्यों हैं, आप तो सुबह जल्दी नहा लेते हो, तो 8:15 बजे आपके बाल गीले क्यों हैं। तो वो ऐसा है कि आज सुबह मैंने लगाई थी बालों में मेहंदी और जस्ट अभी बाल धो के आई हूँ मैं। और बाल धो के आई हूँ। अब पतिदेव ने बोला ब्रेकफास्ट, पहले तो बोले कुछ स्पेशल बना। अब स्पेशल बनाने के लिए ना पहले से कोई तैयारी करनी पड़ती है। तो आज तो मैं कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी। स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होती है। तो इस आज तो नहीं बनाऊंगी, फिर कभी बनाऊंगी, और बनाऊंगी जब आपके लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ पतिदेव के लिए भेल। फ्रूट्स काटूंगी, मैं भी फ्रूट्स ही खाऊंगी और चाय के साथ एक आध टोस्ट खा लूंगी। तो ये होगा मेरा ब्रेकफास्ट। और हाँ, मैंने गिल्ट फ्री वाली आइसक्रीम बना ली है दोस्तों, बना ली है, अपलोड कर दी है। आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत, मतलब उसको कोई नहीं कह सकता कि ये बिना चीनी के बनी है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, अगर आप चीनी अवॉइड कर रहे हो, अगर किसी के शुगर है पर कोई आइसक्रीम खाना चाहता है तो आप वो आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा। बड़ी मज़ेदार बनी थी। तो चलिए किचन में चलते हैं। और आज मैं बनाऊंगी हरी वाली सांगरी की सब्जी। तो हरी वाली सांगरी की सब्जी की रेसिपी भी मैं शूट करूंगी, तो आपके साथ शेयर करूंगी, पर इस ब्लॉग में शेयर नहीं करूंगी। वो रेसिपी भी मैं नीतू चौहान फैमिली पे ही शेयर करूंगी, तो ज़रूर देखिएगा। और ये देखो, मैंने ना एक बाउल में आइसक्रीम जमाई थी और 3 ये वाले कप में। क्योंकि कई बार है ना लोग बोलते हैं, जैसे पहले मैं भी बोलती थी कि मेरे पास है ना आइसक्रीम के सांचे नहीं है, आइसक्रीम के सांचे नहीं, आइसक्रीम कैसे बनाऊं। तो इस टाइप के डिस्पोजल कप होते हैं ना, तो आप उसमें भी आइसक्रीम बना सकते हो। तो मैंने इसमें बना दिए हैं। और ये जो है ना, ये चम्मच, ये कौन सी चम्मच है, ये वो चम्मच है जो ना वुडन की चम्मच आती है ना, हम ट्रैवल करते हैं तो ये वाली चम्मच लेके जाते हैं, या फिर बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं ना तब भी ऐसी चम्मच साथ में आती है। तो मेरे पास आइसक्रीम वाली स्टिक नहीं थी, तो मैंने चम्मच को ऐसे उल्टा डाल दिया, तो ये आइसक्रीम वाली स्टिक बन गई। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बनी थी, देखो शानदार वाली आइसक्रीम। एक बाउल तो हमने रात को ही चट कर दिया, 3 अभी बाकी है, तो आज खाएंगे हम। तो और हाँ, ये रहा ये जिसमें बर्फ़ जमाई थी, इसके ऊपर ना ढक्कन है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। ये देखो, इसके ऊपर ढक्कन है, इसमें आप पानी डाल के कर सकते हो। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ना उन्होंने बोला था किसी ने कि भाई है ना बर्फ़ नहीं लगानी चाहिए चेहरे पे, कि ना चेहरे पे बर्फ़ लगाते हैं तो बर्फ़ नुकसान करती है। तो मैंने कहा छोड़ो, कोई बोलता है लगानी चाहिए, चेहरा अच्छा होता है, कोई बोलता है नहीं लगानी चाहिए, नहीं लगाते। तो मैंने कहा किसी की नहीं सुनते, जो पहले करते थे वही करेंगे। तो ये बड़ा है फ्रिज में, किसी को चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी, पर मैं नहीं लगाऊंगी भैया, मैं रिस्क नहीं ले सकती। देखो, मैं जब फेस पैक लगा के मेरे चेहरे का इतना ध्यान रख सकती हूँ, तो बर्फ़ लगा के ख़राब कर लूँ, क्या पता। मुझे नॉलेज नहीं है, हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है ख़राब हो जाए, क्या ही मतलब। तो चलो अब हम पहले क्या करेंगे, फ्रूट्स निकालेंगे। और मैंने कल शाम को ना सांगरी साफ़ करके रख दी थी। सांगरी को साफ़ करने में बड़ा टाइम लगा यार, सांगरी को एक एक छांटना, उसमें कांटे भी थे, उनको निकालना, फिर तोड़ना। तो ये देख लो, सैटरडे को सब्जियां लाई थी, तो वापस मेरा फ्रिज है जो भर गया है। और मैंने सांगरी कहाँ रखी थी साफ़ करके, ये रही। निकल जा भाई, गिरेगा कुछ ना कुछ। ये देखो, सांगरी मैंने साफ़ करके रख दी थी। तो बस पतिदेव के लिए भेल बनाते हैं, हमारे लिए फ्रूट काटते हैं, नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता करके उसके बाद मैं करूँगी ये सब्जी बनाऊंगी, सब्जी की रेसिपी शूट करूँगी। आइसक्रीम की रेसिपी शूट की है। इन दिनों मैं सोच रही हूँ नीतू चौहान फैमिली पे ना खूब सारी रेसिपी शेयर करते हैं। क्या आप लोगों को भी कुछ नया मिलना चाहिए ना, रोज रोज मेरी चट्टर पट्टर कितनी सुनोगे, कुछ तो दूँ नया। और गर्मियाँ आ गई, और गर्मियों की रेसिपी आपको ना दूँ तो बहुत बुरी बात है, बहुत ना इंसाफ़ी है भाई साहब, बहुत ही ना इंसाफ़ी है। तो पहले चाय चढ़ा देते हैं, चाय धीरे धीरे गैस कम करके चढ़ा दूँगी, फिर मैं ना फ्रूट काटूँगी, फिर हम फ्रूट्स खाएंगे, जब तक चाय बन जाएगी।
तो जी ये है हरी सांगरी। वैसे तो मुझे लगता है ना जोधपुर में तो सब मिलती है, पर दूसरी जगह मिलती है या नहीं मिलती, आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपके शहर में ये हरी वाली सांगरी मिलती है या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मिलती है तो आप ये रेसिपी देख के सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है, झटपट बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। मतलब मेरे तो दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद है और हम दोनों पति पत्नी को बहुत पसंद है। और ये सांगरी सिर्फ 1 महीने आती है, उसके बाद बंद हो जाती है। पूरे साल में 1 महीने के लिए ही आती है। तो अभी हम क्या करेंगे, कल मैंने ना सांगरी को अच्छे से काट लिया था। अब हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से धोएंगे, अच्छे से उबाल लेंगे। चलिए जी, अब फ्रूट्स काटूंगी। पीछे है ना मैंने साथ के साथ है ना सांगरी की सब्जी की रेसिपी भी शुरू कर दी है। मैं क्या थोड़ा ब्लॉग चलता रहेगा, थोड़ी रेसिपी चलती रहेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आज क्या डॉक्टर अंकल जा रहे हैं नासिक, उनको हमें एयरपोर्ट छोड़ के आना है। तो एयरपोर्ट छोड़ के आना 12 बजे। तो 12 बजे से पहले मुझे लंच बनाना है, झाड़ू पोछे करके फिर निकलेंगे। उनको एयरपोर्ट छोड़ के वापस आते हुए हमारे भी थोड़ा बहुत काम है वो करके आएंगे। और मैंने ना देखो चाकू को धार लगवाई तो मेरा अंगूठा कट गया। अब ये दर्द हो रहा है, मतलब कटा ना जब तो सोचा कुछ नहीं, लेकिन अब ना ज्यादा दर्द हो रहा है। मतलब चाकू ना इतना अंदर चला गया था। तो ये वाला चाकू गया था और मैं लाई थी पाइनएप्पल। मैंने ना भैया को बोला मुझे पाइनएप्पल दो, उन्होंने सीधा दे दिया। मैंने कहा नहीं, काट के दो। एक तो मेरा हाथ के कटी हुई है, लगी हुई है, ऊपर से ना पिछली बार पाइनएप्पल काट रही थी ना तभी मेरा चाकू टूटा था। मेरी फ्रेंड है रितु जी, वो देख रहे थे मेरा ब्लॉग। वो बोले मैं सोच ही रही थी ये चाकू तोड़ेगी, ये चाकू तोड़ेगी, और इसने चाकू तोड़ दिया। सच में पाइनएप्पल काट रही थी जब भी मेरा चाकू टूटा था, तो मैंने उनसे छिलवा के लाई हूँ। फिर भी इन्होंने ना अच्छे से नहीं छिलाई है। देखो ये जो कांटे हैं ना, ये गले में फंसते हैं ना, बहुत खराब होते हैं। तो मैं इनको काटूंगी अभी और पतिदेव के लिए भेल बनाऊंगी। सब्जी की तैयारी हो रही है, साथ के साथ रेसिपी चल रही है। रितु जी इसको मत सोचना कि मैं इसको भी तोड़ दूंगी। अगर ये तोड़ा मतलब ये टूटा तो मैं समझ जाऊंगी कि आप ही है ना सोच रहे हो कि चाकू तोड़ेगी। सोचना भी मत, आपके सोचने से मेरा नुकसान होता है। सोचना मत वरना। लीजिए जी, पतिदेव का ब्रेकफास्ट तैयार। फ्रूट्स काट दिए, भेल बना दी। भेल में मैंने खाली प्याज डाले हैं क्योंकि मेरे पास अनार नहीं है। तो बस पतिदेव को ब्रेकफास्ट दे दूंगी और चाय चढ़ा दूंगी। और मेरी चाय बनेगी ना तब तक मैं सब्जी बना लूँगी, क्योंकि सब्जी की मैंने सारी तैयारी कर दी है। सांगरी उबल गई है, प्याज हरी मिर्ची काट ली है, दही में मसाला मिला दिया, सब कुछ। तो फटाफट पतिदेव को देते हैं ब्रेकफास्ट और हम सब्जी की रेसिपी शूट करते हैं। उसके बाद आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर झाड़ू निकालूंगी, खाना बनाऊंगी, पोछे लगाऊंगी। 12 बजे से पहले ये सारे काम करूंगी मैं। और आपको तो पता ही है मुझे पाइनएप्पल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हो सांगरी की सब्जी मेरी बन चुकी है और बहुत ही शानदार सब्जी बनी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी बना है। चलिए जी, रेसिपी शूट, पतिदेव को नाश्ता दे दिया, चाय दे दी। अब मैं आराम से बैठ के मेरे चाय नाश्ता करूँगी। रेसिपी कंप्लीट हो जाए ना तो फिर एक काम कम हो जाता, मतलब रेसिपी शूट करने में टाइम बहुत लगता है। तो अब मैं खाकरा खाऊंगी, थोड़े से फ्रूट्स खा लिए। मैं सोच रही हूँ लंच लेट होगा क्योंकि हम बाहर जाएंगे ना, तो लंच करने में काफ़ी लेट हो जाएगा। तो खाकरा खा लेती हूँ, 2 मस्त मसाला खाकरा। ओहो, मस्त मसाला नहीं है ये, तो रिच मेथी है। कोई नहीं, चला लेंगे। चलिए जी, गले में खिच। मैंने नाश्ता कर लिया है और नाश्ता करके मैं सोच रही हूँ पहले मैं ना पूरे घर की डस्टिंग कर देती हूँ। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करके रोटी बना के फिर मैं झाड़ू पोछे करूँगी। तो पहले मैंने क्या नहाई थी तो गाउन धोई थी सुबह बालों में मेहंदी लगाई ना, गर्मी आ गई ना तो बालों से मेहंदी टपकती है ऐसे। तो मैंने बालों में मेहंदी लगाई, उसके बाद कपड़ों के प्रेस की, चाय पी और फिर मैंने सर धोया। मेरा सर्दियों में मेहंदी लगाओ तो बोलते हैं सर्दी बैठ जाएगी, गर्मियों में मेहंदी लगाओ तो मेहंदी टपकती रहती है सर से।
तो आप पंखे के बिना तो आप बैठ नहीं सकते, और शावर कैप लगाते हैं ना तो फिर मेहंदी ज़्यादा टपकती है। मतलब शावर कैप से क्या अंदर पसीना आता ना, पर शावर कैप लगानी चाहिए ताकि मेहंदी सूखे नहीं और है ना अच्छे से रचे। जब शावर कैप लगाते हो ना तो अंदर पसीना आता है, पसीने की वजह से बहुत अच्छे से मेहंदी बालों में आपकी कलर देती है। तो चलें अब पहले किचन में चलते हैं। चलिए जी, सब्जी बन गई, रोटी बन गई, यहाँ से मुझे सफाई करनी है। और हमने जो आइसक्रीम बनाई थी ना रात को, जो कांच के बाउल में बनाई थी वो तो हमने रात को खा ली, और दूसरी वाली जो हमने कप में जमाई थी ना वो मैंने अभी डीमोल्ड करके उसका वीडियो बनाया है लास्ट। और ये देखो, है ना शानदार, क्या बनी थी आइसक्रीम। रात को जो बाउल में जमाई थी ना वो हमने रात को दोनों पति पत्नी ने चटक चट चट कर दी। ये वाली अभी हम लंच में खाएंगे या डिनर में खाएंगे, जब भी खाएंगे। लेकिन क्या आइसक्रीम बनी थी, इतनी टेस्टी, मीठी, मतलब बिना चीनी के बनाई है लेकिन मीठी, कोई कह ही नहीं सकता ये बिना चीनी के बनी है। पर इसको है ना फ्रीजर में रखने के लिए ना मुझे ये देखो डब्बे मुझे बाहर निकालने पड़े, क्योंकि मेरा फ्रीजर आपको पता है ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। तो मैंने डब्बे बाहर निकाल दिए, आइसक्रीम अंदर रख दी है। और आप लोगों को बिना चीनी की आइसक्रीम बनानी है तो नीतू चौहान फैमिली पे आपको रेसिपी मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। बस फटाफट मैं अभी यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी और बर्तन साफ़ करूँगी, फिर झाड़ू पोछे करूँगी। और आपको झाड़ू पोछे करके ही मिलेंगे जब हम बाहर जाएंगे, क्योंकि काम करते करते ब्लॉग बनाना मतलब लेट हो जाना। देखिए है ना शानदार जानदार आइसक्रीम और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए जी, हो गए तैयार, काम ख़त्म, निकल रहे हैं, टाइम हो गया। सबसे पहले कचरा ले लूँ क्या? चलिए निकल गए। सबसे पहले हम अंकल और को लेंगे, अंकल आंटी को एयरपोर्ट छोड़ेंगे, उसके बाद एक दो काम है वो करते हुए जाएंगे। और मैंने मेरी डॉक्टर की पर्ची भी ली है, अगर डॉक्टर मिल गया ना, भीड़ नहीं हुई, तो फिर मैं डॉक्टर को भी दिखा लूँगी। 20 दिन का बोला था, 100 महीना हो गया, टाइम मिला ही नहीं, बिजी चल रहे थे। आज भी वैसे टाइम है नहीं, अगर अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया, जाएंगे, अगर नहीं भीड़ हुई, लोग नहीं हुए तो दिखा लेंगे, नहीं तो फिर अगले संडे पे जाएंगे। 20 दिन का बोल के 100 महीने की छुट्टी ले ली हमने, लेकिन दवाइयाँ कंटिन्यू थी, दवाइयाँ मैंने बंद नहीं की थी, दवाई ख़त्म हुई मैंने और मंगवा ली। तो चलते हैं, अंकल आंटी को छोड़ के फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. चलिए जी, आंटी अंकल को छोड़ दिया एयरपोर्ट और अब हम लोग जाएंगे। मुझे ना जो मैंने नई ड्रेस ली थी ना उसके नीचे मुझे 3/4 लेगी लेनी है, क्योंकि हमारी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है तो फिर पार्टी में पहन के जाएंगे। नई ड्रेस है, वो तो तुरंत का दातन, तो तुरंत का दातन है तो पहन लेते हैं। ताज़ा ड्रेस लिए, ताज़ा पार्टी में पहन के जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर मिलेगा तो, और अपॉइंटमेंट मिली तो, और भीड़ नहीं हुई तो, और सारा कुछ तो ही तो है। और आज मौसम हो रखा है आंधी जैसा लग रहा है, आंधी आएगी, फिर क्या पता बारिश भी आ जाए तो बढ़िया आ जाए। तो बहुत ही मिट्टी उड़ रही है, तेज हवा चलती है और इतनी मिट्टी आती है ना जिसकी कोई हद नहीं। 3 रुपए दो। मेरे से थोड़ी बहस हुई थी, मैंने बहस की थी थोड़ी, पर वही बात है, फिर ज़्यादा बहस कौन ही करे। चलिए जी, मैं लूँगी जॉकी से लेगिंग्स। देखते हैं, कभी जॉकी से लेगिंग ली नहीं है कि नहीं है, पता करना पड़ेगा। चलिए जी, जॉकी से मैंने ले ली 3 लेगिंग्स। कपड़ा बहुत अच्छा है। मैंने एक सोचा था, एक तो मुझे वाइट लेनी थी, एक मुझे स्किन कलर की लेनी थी, लेकिन एक मुझे ब्लैक लेनी थी 3/4 साइज, जो शॉर्ट वाली होती है ना, घुटने से थोड़ी नीचे, वो वाली, लेकिन वो मिली नहीं, वो बोले नहीं है। फिर मैंने सोचा यार टाइम भी नहीं है अभी, क्या भूख भी लग गई, टाइम भी हो गया खाना खाने का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे वही दे दे, मैं उसको थोड़ी सी ऊपर चढ़ा दूंगी तो वो 3/4 बन जाएगी। तो मैंने 3 लेगिंग ली है, एक वाइट, एक स्किन कलर की और एक ब्लैक कलर की। और कपड़ा बहुत अच्छा है, तो महंगी तो थोड़ी सी है, लेकिन हाँ ये है कि अच्छा कपड़ा लेते हो ना तो लंबा टाइम चलती है, और हल्का कपड़ा लेते हो ना तो बहुत जल्दी उसमें छेद निकल जाते हैं, कट जाती है, फट जाती है, गड़ जाती है थोड़ा सा पहनते यूज़ करते। तो वो बोलते ना क्या, महंगो रोए एक बार, सस्तो रोए बार बार। तो कोई बात नहीं, एक बार पैसा लगा के रो लेना, पर चीज़ अच्छी मिलती है, लंबी चलती है। तो बस डॉक्टर के यहाँ तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम निकल गया, 1 बजे लास्ट होता है, तो मुझे नहीं लगता। फिर मैं एक बार जाके चेक जरूर करूँगी, ट्राई जरूर करूँगी,
भीड़ नहीं हुई और डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दे दिया तो मैं दिखा लूँगी, नहीं दिया तो फिर मैं दवाई ले लूँगी थोड़े दिन की और उसके बाद जाके दिखा के आऊँगी। चलिए जी घर पे आ गए। डॉक्टर के यहाँ गए ना, बहुत भीड़ थी। वो बोले मैम 1.5 से पौने 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा 1.5 पौने 2 घंटे नहीं रुक सकते क्योंकि भूख लगी, खाने का टाइम हो गया है और इतना मैं वेट करूँ। उसके बाद नंबर आए, मैंने कहा छोड़ो आप तो दवाई दे दो मुझे। और ये देखो 3 लेगिंग्स लेके आई हूँ, ब्लैक कलर और ये स्किन कलर और एक ये वाइट कलर, क्योंकि लेगिंग मुझे चाहिए थी। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। उस दिन वेस्ट साइड गए थे ना, तब भी मुझे लेगिंग्स लेनी थी। बाकी शॉपिंग कर ली, लेगिंग्स लेना भूल गई। पर ये 3/4 चाहिए थी मुझे ब्लैक वाली, पर नहीं मिली। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ी सी ऊपर चढ़ाएंगे, हम सेट कर लेंगे, पक्के मारवाड़ी लोग हैं। तो बस अब चेंज वेंज करके पहले खाना खाएंगे, छाछ बनाएंगे। मैं छाछ बनाना भूल गई थी, तो अभी छाछ बनाएंगे। गर्मी में ना छाछ चाहिए खाने के साथ, मस्त छाछ पियेंगे, सो जाएंगे। क्योंकि हमेशा मेरी आँख खुलती है 5 बजे, अलार्म बोलती है। आज मैंने अलार्म लगाई थी 6 बजे की और मेरी आँख खुल गई 4:15 साढ़े 4 बजे। सोचो, जिस दिन सोने को मिले ना तब आँख ज़्यादा जल्दी खुलती है। सब्जी गरम करूं क्या? नहीं, अब बोलो तो गरम कर दूं। तो जी अभी है शाम का टाइम, मैं बैठी हूँ कमरे में और हमारी जो किचन ड्रॉर्स है वो ठीक करने के लिए कोई आए हुए हैं बाहर। पतिदेव की मिलने वाली है, फैक्ट्री से कोई है, तो वो किचन ड्रॉर सही कर रहे हैं। मैं रूम बंद करके अंदर बैठी हूँ क्योंकि जेंट्स है, तो मैंने सोचा बाहर मेरा कोई काम नहीं है, तो मैं अंदर आ गई। बस मेरी आज ड्रॉर सही हो जाएगी। मेरे को इतनी खुशी है। नींद ले रही थी, नींद ली, खाना खाने के बाद फिर बैठे उठे, चाय बनाई, चाय पी, अभी बैठे हम लोग टीवी देख रहे हैं। फिर फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं ड्रॉर ठीक करने के लिए। मेरी ड्रॉर सही हो जाए यार, सच में मेरा हाथ अटक जाता है उसमें। और जितना भी सामान था सब बड़े बर्तन में डाल के मैंने फ्रिज के ऊपर रख रखा है, तो ठीक हो जाए तो फिर दिखाती हूँ। चलिए जी, ड्रॉर्स मेरी ठीक हो गई है। ये जो टूटा था ना वो तो ठीक हुआ ही हुआ, बाकी ये जो है ना ये सब खराब हो रखे थे। मतलब सब इधर उधर खुल गए थे, इनके जो जॉइंट है ना यहाँ के, ये सब खुल गए थे, हिले हुए पड़े थे। तो उन्होंने इनको भी ठीक कर दिया, इसको भी ठीक कर दिया। तो फाइनली ड्रॉर ठीक हो गई। मेरा काम इतना अटका हुआ था, देखो इसके अंदर सारा सामान रख रखा था मैंने। मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती थी गलती से, और तो और जो ये ड्रॉर खोलती थी तो दिक्कत होती थी। इसके नीचे वाली खोलती थी ना तब भी बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि नीचे वाली के ऊपर ये होल्ड की कर रखी थी हमने। चम्मच ऐसे रखे हुए थे, बड़े चम्मच ऐसे रखे हुए थे। तो मैं इसको सेट करूँगी। तो साफ तो मैंने पहले ही कर दी थी, अब मैं इसको अच्छे से जमा दूंगी। हाँ ये पहले ये आया ना काम करने ड्रॉर का, हाँ उसी का पिक्चर लेते हैं। अच्छा, तो उसका क्या है? हाँ ये जो पहले थोड़ी सी बिखरी हुई थी, हाँ। वो जो दोबारा आया ना उसने ज्यादा बिखेर दी। तो ध्यान नहीं था। हाँ कैसे लगती ध्यान नहीं। हाँ मुझे मालूम है, उसने फिर ज्यादा बिखेर दी। फिर मैंने उसको बोला भी ठीक करो, बोला हमें तो समझ में आ नहीं रहा, हम तो हो नहीं रहा। बंसी वाला लाया था उसको। हाँ हाँ मुझे मालूम है, पिछली बार बनाने ज्यादा कबाड़ा किया था। पर अगली बार ना होगा ना तो लकड़ी की बना, लकड़ी की सही रहती है, टूटती नहीं है। ये वाली टूटती है। हे राम जी महाराज, ये भी नहीं डालना है। चलिए जी, सारी ड्रॉर मैंने अच्छे से सेट कर दी, सारा सामान सेट हो गया और वहाँ से जगह भी खाली हो गई, थोड़ा फ्रिज भी खाली हो गया। फ्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान भर गया था। और इसी के साथ में आए हैं मेरे कुछ पार्सल। कुछ ये हैं, कुछ अभी रूम में और पड़े हैं, क्योंकि मैंने कुछ मंगवाया है। वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए ना अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी जो आएगा नीतू चौहान फैमिली पे, तो ज़रूर देखिएगा। वैसे तो क्या है, उस वीडियो को शूट करने के लिए अलग से मुझे टाइम निकालना पड़ेगा,
ब्लॉग में नहीं शेयर करूँगी, पर्सनल पूरा एक वीडियो आएगा। तो जो भी होगा उसमें आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने ऑर्डर की है। अब उसमें से सिलेक्ट करनी है, जो अच्छी होगी मैं रखूँगी, जो नहीं अच्छी होगी वो रिटर्न कर दूँगी। एक चीज़ तो आई और आते ही मैंने रिटर्न कर दी, मतलब मैंने उसको खोला, इतनी थर्ड क्लास थी, मैंने हाथों हाथ उसको रिटर्न का बोला। वो आज रिटर्न लेने आया था लेकिन हम घर पे नहीं थे, वो कल रिटर्न लेने आएगा। और बाकी जो मैंने अभी खोली नहीं है वो खोलूँगी तो बताऊँगी। अब बस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।